साथियों नमस्कार। बिना किसी जानकारी के, बिना बताए अचानक से लाइव आना। सोच रहा था पोस्ट लिखूं, पोस्ट इतनी लंबी लिखी नहीं जा सकती। कल भी अचानक से लाइव आया था। कहना कल भी यही बात चाहता था, पर कल आपसे कोई चोरी नहीं है, थोड़ी सी ले ली थी और लाइव बीच में खुद कट गई थी। तो कुछ लोगों ने, मित्रों ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता यार ये सोशल मीडिया पे लाइव आना, या किसी भी तरह से आदमी इस तरीके से आए, तो मैंने लाइव हटा दी थी। 26 तारीख की सुनवाई के बाद साथियों बड़ा अजीबोगरीब तरह का माहौल पूरे सोशल मीडिया पर हो रहा है। चलो, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन उनका एक थोड़ा समय होना चाहिए। और भी साथी जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण बात है, हम सबके हितों की बात है। लाइव कट भी हो सकती है, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं वहां इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है और बिजली बीच में चली गई तो लाइव खत्म हो सकती है। साथियों, सारा मुद्दा किसी की कोई लड़ाई नहीं थी, एक वकील की फीस को लेकर था, जिसमें हम लोगों को सीरियस नहीं होना था। डॉक्टर एनपी सिंह ने शुरू में तो थोड़ा मजाक के लहजे में फीस बता दी थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने फीस बताई थी वो एक्चुअल फीस बताई थी। इस चीज को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए। हर आदमी का पैसे देने का, सामान खरीदने का, कोई कारोबार करने का अलग तरीका है। आप कोई प्रॉपर्टी, एक ही जगह दो प्रॉपर्टी है बराबर बराबर में, हो सकता है एक आदमी ने 10 लाख की ली हो और एक आदमी उसे सौदेबाजी करके 7 लाख पे ले आवे। ये बहस का मुद्दा थोड़ा ही है, ये बहुत नॉर्मल बात है। आप लोग मुझे कहोगे सलमान खुर्शीद की फीस कितनी है, मैं कहूंगा सलमान खुर्शीद की फीस 6 लाख रुपए है या 5 लाख है। आप लोग कहोगे सलमान खुर्शीद तो 1 लाख में होते हैं। अगर मुझ पर आरोप लगाओगे सलमान खुर्शीद 1 लाख में होते हैं, आपने 4 लाख खा लिए हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बहस नहीं करूंगा। मैं कहूंगा हाँ भाई, हमारा कमीशन खाने का काम है, हमारा कमीशन खाने का काम है, हम 4 लाख खा चुके। जिन्हें मेरे पे विश्वास है वो मेरे पे हमेशा विश्वास रखेंगे, जिन्हें मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं कितनी कोशिश कर लूं वो मेरा विश्वास करने के ही नहीं। आपका नहीं करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं, तो ये बहस के मुद्दे नहीं है। बात बढ़ी वहां से जब हमारे साथियों ने डॉक्टर साहब को पिंच करना शुरू कर दिया, सारी बातें खत्म हो गई थी। हमारे कुछ साथियों ने पोस्टर डाल के पिंच करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब आप कहां हो, भूल गए, वादा भूल गए या बदल गए या डर गए। मैं पहले भी कह चुका हूं, सबसे खतरनाक खेल दूसरे आदमी को उत्तेजित करना होता है। कितना भी सीधा आदमी हो, अगर उसे बार बार उत्तेजित किया जाएगा तो वो एकदम कहीं ना कहीं आप पे अटैक करेगा। इन चीजों को हमें छोड़ना होगा। हमें लड़ाई लड़नी है, कोई राजनीति थोड़ा ही करनी है। अब सवाल पैदा होते हैं, अगर बहस करनी हो तो हर सवाल का एक जवाब होता है और हर जवाब में से फिर सवाल पैदा होते हैं, और ये कंडीशन लगातार, चाहे जितनी बढ़ा लो, जितने लोग होंगे उतनी ही बातें होंगी।
और ये विवाद बढ़ते चले जाएंगे। देखो, ना तो मैं पहले भी एक दिन कहा है सब लोगों से, मैंने उसी दिन इस विवाद के बढ़ने से पहले मैंने राजीव अवस्थी जी को फोन मिलाया। उन्होंने कहा भैया मैं थोड़ा बिजी हूं, घर पहुंच जाऊं तब बात करूंगा, कुछ उनकी चाबी वगैरह खो गई थी। उसके बाद मैंने सुनील को बोला, सुनील यादव को, भाई इन पोस्टों को हटवा लो, विवाद बढ़ेगा। सुनील यादव ने कहा ठीक है भैया, मैं कहता हूं ये पोस्ट हटाएंगे, अभी कहता हूं ये गलत करते हैं, पोस्ट नहीं लिखनी चाहिए। सुनील यादव ने मुझसे ये कहा कि पोस्ट नहीं लिखनी चाहिए, मैं इन्हें कहता हूं, पर दिक्कतें होती हैं। हम लोग समझते हैं ये पोस्ट सुनील यादव लिखवाता है, सुनील यादव समझते हैं ये पोस्ट हम लोग लिखवाते हैं, जबकि पोस्ट लिखने में बहुत सारे लोगों को मजा आता है। आप बहस करो, और यह भी सत्य है, बहुत सारे हर आदमी इंसान विचारों से, संबंधों से और सक्रियता के लिए कहीं ना कहीं किसी से ना किसी से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो किसी खेमे में जुड़ा हुआ हो। मैं कल भी कह रहा था, ये तो तय है इस लड़ाई का, सोशल मीडिया की इस लड़ाई का कोई भी इफेक्ट हमारे केस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि कोर्ट में जज से इनकी वार्ता होती हो। हाँ, अगर वकीलों के साथ बदतमीजी लिखी जाएगी, वकीलों को टारगेट किया जाएगा, तो आपका केस कमजोर हो सकता है, वकील आपके केस में आने के लिए मना कर सकते हैं। आपका प्रतिद्वंद, आपकी लड़ाई, आपका यह होरमुज का युद्ध चाहे जितना चला लो, कोई फर्क किसी पर नहीं पड़ने का, हमारे केस की सुनवाई पर तो नहीं पड़ने का। ना तो अब कहते हैं चयनित, अरे भाई चयनित हमारे दुश्मन क्यों हो गए यार? हमारे बीच से गए हुए हैं, ठीक है, वो कामयाब लोग थे, उनका नसीब था, वे चयनित हो गए। हम बदनसीब थे, हमारा नसीब नहीं था, हमें चयन नहीं मिला। आज कहीं ना कहीं हम भी तो उन्हीं स्थितियों में हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपकी नौकरी से, आपकी नौकरी ना लगे, चयनितों को क्या लाभ होगा? आदमी को छोटी चीजें टारगेट नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का सबसे गलत तरीका यह हुआ, जब सब लोग अपने कामों पे लगे हुए थे, तो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने अलग अलग मुद्दों को ढूंढना शुरू कर दिया, पुरानी चीजों को मतलब टारगेट करने के लिए, एक राजनीतिक सिस्टम बनाने के लिए। कहीं 219, कहीं उसका पोस्टमार्टम, कहीं इन चीजों ने माहौल बिल्कुल एकदम एक दूसरे के विपरीत कर दिया। अरे आप लोग मेहनत कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लड़ाई अब एकता करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अभी आगे पोस्टों पे कहते हैं भैया आगे एकता नहीं होगी। अबे यार, एकता काहे की है? तुम्हारी हमारी जमीन का एक साथ साझा नहीं है, हमारे तुम्हारे सबके किसी के मकान का एक साथ साझा नहीं है, हमारे तुम्हारे किसी के व्यवसाय का एक साथ साझा नहीं है। हम तुम कहीं युद्ध में जा रहे हैं, तलवारबाजी में मैदान में लड़ेंगे तो साझा नहीं है। एकता का मतलब ये था कि हमारी सबकी ब्रीफिंग, उनका वकील अपने पैसों से जा रहा है, हमारा वकील हमारे पैसों से जा रहा है, तीसरे का वकील, चौथे का वकील, पांचवे का वकील, सबके वकील अपने पैसों से जा रहे हैं। क्यों विवाद बढ़ा रहे हो? एकता का मतलब सिर्फ यह है कि कल जब सुनवाई होगी, सबका जो केंद्र, सबका बेस होना चाहिए सुनवाई के लिए, आधार, वो एक होना चाहिए, आपस में कचरी ना बेचे वहां। हम तो इस एकता की बात करते हैं। हम आपसे ना पैसे मांगते, ना पैसे देने वाली बात करते। हाँ, दे तो सकते हैं थोड़ा बहुत, ले नहीं सकते। ना कोई पद चाहिए एकता के लिए। मैंने ये भी कहा था कि भाई जो लिखना है मेरे लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अन्य के लिए मत लिखो। बहुत से आदमी नहीं सहन कर पाते, और इस तरीके से टारगेट करना, जिस तरीके से पर्टिकुलर टारगेट करते हैं, ये बहुत गलत है। मैं डॉक्टर साहब MP सिंह आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को यहीं खत्म कर दो। आप जीते, कोई बात नहीं, मतलब मनों में किसी के प्रभाव नहीं आना चाहिए। अब डॉक्टर MP सिंह, हमारे कुछ साथी 90-105 से कम के हैं, उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं जिससे वो गुस्सा हो, वो तिल मिलाएं। और MP सिंह का कोई उद्देश्य नहीं है आपसे लड़ने का या आपका विरोध करने का, सिर्फ एक वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, और इसमें झुकना, कोई भी आदमी झुकना नहीं चाहता है। अब
अब रही चयनितों की बात, मैं कल भी बोल रहा था 45 लाख शिक्षक अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे अगर वो टीईटी पास नहीं करेंगे। टीईटी से छूट के लिए भारत के सबसे टॉप के वकीलों को उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया। यार जब वो अपने लिए, बहुत सोचने की बात है तर्कों की, मैं अपने उन मूर्ख साथियों से कर रहा हूं जो अध्यापक बनने की लाइन में है, बड़े भावुक हैं, बड़े भावनात्मक हैं। एक लाइन किसी ने बोल दी तो एकदम स्टार्ट हो जाते हैं कुछ भी कहना सुनना, ये नहीं समझते इसका क्या प्रतिफल है क्या नहीं है। आप बताएं, जब 45 लाख चयनित, एक छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम है, टीईटी से मुक्ति के टीईटी पास ना करनी पड़े, उस केस पे स्टे नहीं करा पाए तो 20,000 की नौकरी में या 15,000 की नौकरी में या 11,000 लोगों की नौकरी में ये चयनित क्या कर लेंगे। चलो दूसरी बात बताता हूं, अपने चयनितों की बताता हूं, उन्हें सब कुछ छोड़ दो। पिछले 2015 में चयनित होने के बाद, 14-15 में चयनित होने के बाद ये अपना ट्रांसफर तक नहीं करा पाए। ट्रांसफर क्या औकात है इनकी, ये तुम्हारा केस बिगाड़ देंगे। सर कम से कम थोड़े से समझदार बनो। मुझे तो गुस्सा नहीं आता है। मेरा एक साथी है, उसने मेरा फोटो डाला, जन्मदिन की बधाई दी, अगले दिन जन्मदिन को बहुत कुछ उल्टा सीधा मेरे लिए लिखा, एक मेरे फोटो में गधे की तस्वीर बना दी पीछे से दिखा के, मुझे बुरा ही नहीं लगा। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा लेवल आज इस स्तर का हो गया, लोग मेरे लिए थीम्स मीम्स बनाने लगे। ये तो राहुल गांधी मोदी के लिए बनाते हैं यार, लोग जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके लिए बनते हैं, लल्लू पंजुओं के लिए नहीं बनते। अब मैं उसे गाली दूं, जवाब दूं, उल्टा सीधा लिखूं, मैं तो इतना भी मजाक में, अपना साथी है उसे जानता हूं इसलिए लिख दिया। अगर कोई अननोन डालता तो शायद मैं कुछ भी ना कहता। ये चीजें लड़ने की नहीं है, ये चीजें विवाद की नहीं है। 30, 20, 50, 60 ऐसे लोग हैं कि कोई भी किसी टीम का लिखता है तो उनका कोई काम नहीं है, वो उन्हें कॉपी करते हैं, पोस्ट डालनी शुरू कर देते हैं, बस मतलब उनकी कॉपी करके पोस्ट डालनी शुरू कर। उन्हें ये पता नहीं इसका क्या उद्देश्य है, इस पोस्ट का क्या मतलब है, आपने किसको टारगेट किया है, कोई मतलब नहीं है। उनका काम है कॉपी किया डाल दिया, जी भैया, हाँ भैया, चलो भैया, फलाने भैया। अब 3 दिन से मेरा रवि कुमार फोरम में है, मैं कल भी फोन किया था, आज फोन करूंगा, मुलाकात नहीं हो पाई। भैया तू भी मत डाले, इन चीजों को खराब मत करो, सुनवाई हो जाने दो। और जो लोग सोशल मीडिया के शेर हैं, जो इस केस में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, नेता बनने का चस्का है, मेरी एक राय है 50, 100, 150 लोग होंगे ऐसे। आप 10-10 हजार रुपए दो, 15 लाख रुपए खर्च करो, लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए और दूसरे चुनाव लड़ने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। कोई कंबल बांटता है, कोई कुछ करता है, कोई प्याऊ लगाता है। नेता, तुम फ्री में नेता, लोगों से पैसे लेते हो, याचियों से पैसे लेते हो, और तुम्हें नेतागिरी भी चाहिए। अबे नेतागिरी करनी है, इतनी ज्यादा इमोशनल और इतने ज्यादा अच्छे बनना चाहते हो, मैं कह रहा हूं, मैं कल कहा हूं, मैं अपनी तरफ से 50,000 रुपए दूंगा। जो सामने आना चाहते हैं, बढ़ के आना चाहते हैं इस सुनवाई पे, चलो अपने पैसों में से, जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं उनमें से ही निकाल लो। इस बार कोई आदमी पैसे ना ले, वकीलों की फीस उन सक्रिय नेताओं से ली जावे जो इनके रहनुमा बनने चाहते हैं। हाई टाइम पोस्ट, हाई टाइम पोस्ट, हाई टाइम पोस्ट। आओ 15-20 लाख रुपए खर्च करो, 2-3 वकील जाएंगे। जिसकी 5,000 की क्षमता है 5,000 दो, जिसकी 10,000 की क्षमता है 10,000 दो, अपनी जेब से दो। ये ना कहो मैं 100, 200, 500 दूंगा, 10,000 कम से कम 10,000 दो। और जिन्होंने याची बनाए हैं और उन पर पुराने पैसे जमा है, वे ज्यादा दो। पोस्ट नहीं करेगा कोई, फेसबुक पे भी नहीं आएगा कोई। ये बख्शोदी, ये सब कुछ वहां तक सीमित है
क्यों टारगेट करते हो किसी भी आदमी को आप लोग? जिसका नुकसान नहीं होना है, देखो, ना तो किसी चयनित का नुकसान होना है, ना किसी वकील का नुकसान होना है। आप दो आदमियों को टारगेट करोगे तो अपना नुकसान करोगे। चाहे फेसबुक पे करो, चाहे कोर्ट में करो, चाहे बदतमीजी करो, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करोगे। किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, कुछ नहीं उखाड़ सकते किसी का। कड़वे सच को स्वीकार करने में, अरे ढंग की पोस्ट लिखो यार, अच्छी पोस्ट लिखो। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, बहुत पुराने लोग कहते हैं, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। प्रेम की बात करोगे तो सारी बातें होंगी, नफरत की बात और तीरंदाज बनोगे तो नफरत की बात मिलेगी। आपको कोई आदमी कमजोरी में दिखाई दे जाए, आपकी इच्छा करेगी इसको क्या दे दे, और कोई आदमी आपसे छीनने की कोशिश करेगा, उसको गोली मार दोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का, आप किस स्तर के हो, आपकी उम्र कितनी होगी? 18 साल के 17 साल के लड़के करते हैं इस काम को, फेसबुक पे एक दूसरे को टारगेट करने का, बदतमीजी करना, बदतमीजी शब्द लिखने का। इतनी उम्र के नहीं करते। या फिर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदक पार्टी हो तो करते हैं, और तब भी एक समझदार लोग तो एक दायरा होता है उनका बोलने का, कहने का दायरा होता है, बदतमीजी नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव की बच्ची के बारे में लोगों ने बोला, लोग इतने नीच हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सहनशीलता और उस आदमी का सिस्टम देखो, उस आदमी ने कितनी शालीनता से इस चीज को कहा। और कभी इन लोगों की वाल से कोई किसी के प्रति दुर्भावना, गलत व्यवहार नहीं मिलेगा, किसी के प्रति कुछ भी कह दिया। आप यार क्यों लड़ रहे हो बिना वजह? अरे एक बात कही थी, खत्म हो गई थी बात। क्या गलत कही थी? गलत थोड़ी कही थी, बस। सच का सबको पता है, मुझे भी पता है, सुनील यादव को पता है, हर टीम के आदमी को पता है, अपने अपने खर्चों का, अपने हिसाब का सबको पता होता है। अब आरोप लगा जाओ, टारगेट करो जाओ। कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था 219 क्या होती है, 50 बार कहूं 219 क्या होती है। अब तुम ले लो 219 की कोली भर लेना। बिना वजह की चीजों को तुल देना, बिना वजह की बातों पर उलझना, इतना दिमाग, इतनी खोपड़ी, इतना समय अपने कामों में लगाओ। हम कल कैसे लड़ेंगे, हमें कल कौन सा एडवोकेट करना है, हमारी ब्रीफिंग क्या होनी चाहिए। अरे परवीन श्रीवास्तव लगे हुए हैं, परवीन श्रीवास्तव में बेचारे हमारी टीम के, उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम अपना आरटीआई निकालने का। सब जिलों में कह रहे हैं सबसे निकालने हैं, पूरा फोकस मुद्दे पे लगाए हुए हैं। कोई ध्यान नहीं देगा उन लोगों का कि परवीन श्रीवास्तव कितनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा है, कि हमें मिल किस बेस कर सकता है। ये सब कहने की बातें होती हैं ना। 90-105 का मुद्दा उठेगा ना, 90-105 कुछ है। ये केस मर्सी पे शुरू हुआ था। पहले दिन जज साहब ने कहा था आपका केस कहीं नहीं बनता है, आपका कोई ना लोकस बनता है, ना आपकी सुनवाई का कोई आधार है। फिर भी आप इतने दिन से वंचित हैं। आपको दया के आधार पे मैं सुनता हूं, देखता हूं क्या हो सकता है इसमें। आप कंटेप्ट में आइए। सारे लोग कंटेप्ट में चले गए और सारे लोगों की सुनवाई जारी होगी। सुनील यादव ने लाइव में आके बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सारे माहौल को मैनेज कर दिया था। डॉक्टर साहब ने भी शांति पकड़ ली थी, पर पंचिंग, आप यार बार बार पंचिंग करोगे, बार बार कहोगे तो कहां से काम चलेगा। हर चीज का जवाब अगर दोगे, देखो अगर हर सवाल का जवाब दोगे तो बात बढ़ेगी। हर सवाल का जवाब नहीं दोगे। सबसे बढ़िया लाइव परवीन श्रीवास्तव की थी। उसने कोई, मान बहादुर भाई हैं, कभी विवादित बात करते ही नहीं है। वेद निमेश है, कभी कोई विवादित बात करते हैं? फेसबुक पे करते हो, पोस्ट में करते हो,
हमारे कुछ साथी हैं, उनका काम मनोरंजन, अरे दूसरे मुद्दे को लेकर लड़ो यार, दूसरे मुद्दे पे मनोरंजन करो, बहस करो, डायलॉग मारो, कुछ करो। कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी के बारे में कहना, किसी को कुछ कहना, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां सबकी एक हैं, सब हमारी हैं, सब एक परिवार है, सब एक परिवार है। अगर हम एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, माताओं बहनों को लेकर टिप्पणी करते हैं, बहुत गलत बात है। एक फर्जी आईडी राखी शर्मा से सुनील यादव के बारे में जो टिप्पणी की गई, मैं बिल्कुल उस चीज को नकारता हूं, और मैं उस फर्जी आईडी को भी कहता हूं ये बहुत गलत टिप्पणी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, बहन बेटी पे टिप्पणी नहीं करनी है। किसी को अरे मुझे कहना है, मुझे लुच्चा, गुंडा, कुछ भी कहो, पारिवारिक टिप्पणी मत करो, पारिवारिक टिप्पणी मत करो। और ऐसा कोई आरोप मत लगाओ, ऐसी कोई टिप्पणी मत करो जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं। मेरे याद है एक बार किसी घटना पे हम दोनों भाइयों ने कुछ कह दिया था किसी लड़की के बारे में। मेरी माँ ने कहा था, तब भी कहा था, और बाद में भी मेरी माँ कहती है कि बेटा, जिनके घर में बेटियां होती हैं उन्हें कभी जीवन में किसी बेटी का ना मजाक उड़ाना चाहिए, ना किसी बेटी के बारे में भले ही किसी ने कुछ किया हो, ना उसके बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पता नहीं भगवान किसको किस दिन कौन सा दिन दिखा दे। भगवान की लाठी में ताकत होती है, वो किसको क्या दिन दिखा दे, किसको क्या देखना पड़ जाए। भगवान से डरा करो। अगर भगवान को मानते हो, रोज राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, या अल्लाह ताला जो भी करते हो, वाहेगुरु जो भी करते हो, कम से कम भगवान से डरा करो। अगर भगवान को मानते हो तो सोचो, वो अहंकार तो रावण का रहा ना कंस का रहा। बड़े बड़े अहंकारी चले गए। हमारी तुम्हारी तो बिसात क्या, तुम तो तुम तो 1.5 पैसे की लोमड़ी है, 1.5 पैसे की लोमड़ी। अपने खर्चे भी कैसे कैसे चलाते होंगे हमें ही पता है। रोज ये उल्टी सीधी पोस्टों से इन याचियों पे जो पैसे देते हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि ये नौकरी करें, ये कितने मायूस, कितने परेशान होते होंगे। अगर सच में इनके हाथ लग गए ना आप लोग, तो ऐसा भी हो सकता है ये आपको बुरी तरह मारे पीटते हैं। भाई, नेतागिरी वो करेगा जो अपनी तरफ से एक बड़ा अमाउंट का योगदान देगा। बाकी कोई आदमी बदतमीजी की पोस्ट ना करे, बदतमीजी पोस्ट करने का उस आदमी को पूरा अधिकार है। जो आदमी अपनी तरफ से कल ये कहेगा मैं 21,000 रुपये का योगदान दे रहा हूं, मैं 31,000 का दे रहा हूं, मेरी तरफ से ये योगदान है, उसकी वाही होगी, उसकी तालियां बजेंगी। आप मेरा अपने जो हमारे पीड़ित साथी हैं, जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो अग्रणी साथी नहीं हैं, उनसे भी अनुरोध है, उन लोगों को सम्मान देना बंद कर दो जो बदतमीजी की पोस्ट डालते हैं और उत्तेजना की पोस्ट डालते हैं, दूसरे को टारगेट करने की पोस्ट डालते हैं। अगर आपको मजा आता है तो आप पूरा सहयोग करो, तो चाहे जितने जयकारे लगाओ। आपके घरों की बत्तियां, आपके घरों के दिए उनसे जलेंगे। उसके लिए आपको टीईटी का पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, मनोरंजन के बहुत साधन है और एक प्लेटफॉर्म है पूरा। चंद्रशेखर भाई, डॉक्टर साहब को मैंने समझाया, लेकिन आप पोस्ट डाल देते हो दोबारा। डॉक्टर साहब को मैंने समझाया, आजकल डॉक्टर साहब जो लिख रहे हैं आपके लिए लिख रहे हैं चंद्रशेखर भाई। डॉक्टर साहब आपका कुछ करें ना करें, लेकिन आपको भड़का रहे हैं। आप सोच रहे हो मैं डॉक्टर साहब को भड़का रहा हूं, और हमारे 2-4 साथी ऐसे होते हैं जो फोन पे कह देते हैं उनका, चल मजा आ रहा है, चल अगली पोस्ट डाल। मनोरंजन में चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। हमारा कोई साथी खराब, आप ना आप खराब हो ना डॉक्टर साहब खराब है, कोई भी खराब नहीं है, ना सुनील यादव खराब है। हाँ, मैं खराब जो हो सकता हूं, मैं खराब हो सकता हूं, पर मैं किसी साथी को नहीं कहूंगा वो खराब है। ना मैं दो मुही राजनीति करता हूं, ना मैं इधर उधर की बात करता हूं, ना मैं किसी से दूसरे की बुराई करता हूं। मेरी कहीं जिंदगी में रिकॉर्डिंग उठा लेना, मेरे साथी जानते हैं, मेरे दूसरे साथी जानते हैं मैं उनसे क्या कहता हूं, क्या बात करता हूं, और दूसरे साथी भी कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। अरे डॉक्टर साहब ने तो पाठक जी को टारगेट किया था यार,
ये तो चयनितों की लड़ाई थी। तुम चयनितों की आपस की लड़ाई को अपने भीतर खींच लाए। क्या हमें तो झंडा लेकर रहना है किसी की तरफ, जबरदस्ती के गुलाम बनना है? और जिनकी लड़ाई थी वो बोले ही नहीं, आज तक पाठक जी जबान से ही नहीं बोले हैं। 2-3 पोस्ट आ गई होंगी पर मुद्दे की पोस्ट नहीं आई होगी। समझदार आदमी है यार, वो शांत रहता है, पता है सब चीज बंद हो जाएंगी, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। कहां तक भोगेंगे लोग, कहां तक भोगेंगे लोग? अरे अमित भाई आज पैग नहीं लिए, कल पैग ले रखे थे, कल आपको बता दिया था, घाप लिया था, आज नहीं लिया। मैं नहीं पीता हूं यार, कभी कभी पीता हूं। मैं पीछे थोड़े रखता हूं, ना शर्माता हूं। मेरे जो ग्रुप है ना जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरे साथी हैं, जब भी पीता हूं मैं फोटो डालता हूं वीडियो शराब का। किसी से डरता थोड़ा ही हूं। शराब पीने में सिर्फ मैं अपने माँ बाप से डरता हूं, किसी से नहीं डरता हूं। अपने घर वालों को छोड़ गया उनसे डरता हूं, दुनिया के किसी आदमी से नहीं डरता हूं, और कामों में भी नहीं डरता हूं। अमित तिवारी जी आप चिंता मत करो। मैंने चंद्रशेखर को गुलाम कब कहा भाई? मैंने तो कहा चंद्रशेखर अच्छा आदमी है, पर ऐसी पोस्टें क्यों लिख रहा है? अरे मैं इसीलिए कह रहा हूं गुलाम नहीं है, गुलामी सिद्ध हो रही है। गुलाम नहीं है, गुलामी सिद्ध हो रही है। पाठक जी लाइव आएंगे, उसका पोस्टर बनाना, एक वो करना, जबकि पाठक जी से पूछना था सवाल, पाठक जी आप जवाब क्यों नहीं देते? अगर मेरे साथी का कहीं आरोप आता है बिल्कुल पोस्ट लिख के कहूंगा, परवीन भाई, मान बहादुर भाई, शिवम पांडे आप जवाब दो, अनिरुद्ध पटेल जवाब दो, निमेश भाई जवाब दो। मैंने सुनील यादव से कहा है, सामने कहा है, फोन पे कहा है। सुनील यादव या तो आप गलत है या पाठक गलत है। फेसबुक पे नहीं कहता हूं, इसमें कौन सी गुलाबी की बात है? अब की बार तुम्हारे साथ लेंगे हम। तो अमित तिवारी, देखो अमित तिवारी जौनपुर है वो लेते हैं, हम साथ लेते हैं, डॉक्टर साहब भी लेते हैं, हम भी साथ लेते हैं। अब इस बार तुम मिल जाना, सारे लोग इकट्ठे लेंगे, और जब फेसबुक पे आपका बवाल चलता है, जो भी जिससे वार्ता होनी है आमने सामने होगी, बैठ के मजा आएगा। कानपुर आएंगे इस बार, तुम्हारे साथ वहीं लेंगे। अरे गधे गधों के साथ पिएंगे तो अच्छा तो रहेगा। चलो भैया, हमने चंद्रशेखर शेर मान लिया। चंद्रशेखर हमारा आप सिद्ध करते हो चंद्रशेखर हमारा साथी नहीं है, मतलब आप घोषित करते हो पार्टी दो हैं। अमित तिवारी कानपुर घोषित करते हैं पार्टी दो हैं। क्यों आग लगा रहे हो यार अमित भाई? क्यों विवाद पैदा कर रहे हो? कुछ लोगों के कहने पे विवाद पैदा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? खैर, मैं जितना समझा सकता उतना मैंने समझा लिया। रवि भाई, रवि मेरठ मेरा छोटा भाई है। सुनील भाई की कॉल आई थी, मैंने कहा वो मेरा मित्र नहीं है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, और मेरे सारे साथी मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मेरे भाई हो। मैं तो भाई मानता हूं, आप मुझे क्या मानते हैं सब लोग मुझे पता नहीं। अमित तिवारी कानपुर, मैं तो आपको भाई मानता हूं, पर भाई क्या करें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का सिद्धांत है, होती है। मैं तो फिर भी कोशिश करता हूं गलत तरीके से ना हो। अरे दीपक शर्मा जी, पाठक जी ने याची नहीं बनाया है। पाठक जी याची बनाते तो ज्यादा बेहतर रहता, कम से कम मुकदमे को अच्छे से लड़ते, कोशिश करते उनके याचियों को नौकरी मिले। अच्छी बात है, कम से कम याची बनाते। लिखा है उन्होंने कहीं एक जगह, एक कमेंट में डाल दूंगा आपके यहाँ, कहो तो पोस्ट में डाल दूंगा, डालता नहीं हूं किसी के कमेंट पोस्ट। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक किसी ने आईडी ने कहा है कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगी, मैंने आपको पैसे दिए थे। उन्होंने कहा अमित पवन गए चैम्बर में जो लोग हैं,
याची नहीं बनवाए हैं, याची बनवाए होंगे 100%। आप अभी बच्चे हो, इन चीजों को मत समझाओ। जिनका आप नाम लेते हो ये तो 300 से 350 400 में सिमट के रह जाएंगे सारे नेता। मैं बता रहा हूं अभी प्रवीण श्रीवास्तव, नीलेश शुक्ला, अमित तिवारी जौनपुर, डॉक्टर MP सिंह, मान बहादुर, चंदेल और 3 4 5 सारे लोग ज्यादा से ज्यादा 350 में 300 350 में सिमट के रह जाएंगे। मैं बता रहा हूं, चाहे रिकॉर्ड उठवा लेना। और बता रहा हूं शिवम पांडे, उनका पेशा है वकालत का, उन्होंने बाद के वकील, बाद के याची बाद के हिसाब से बनाए हैं। कहा है मैं तो एडवोकेट हूं, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कोई चोरी नहीं रखी है। बनाए होंगे 200 400 जो भी बनाए होंगे। चलो मैं तो मानता हूं इन सबके 1200 याची होंगे, 1500 होंगे। बाकी के 16,000 किसके हैं? 16,000 में से 2,000 भी घटा दोगे, 14,000 किसके हैं? आप बार बार इन सबका नाम लेते हैं। अमित तिवारी जी, आपने विजय यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया भाई। डॉक्टर साहब ने कहा था विजय यादव का नाम दो। सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। गलतियां हैं तो ये कहना सीखो, हाँ उन सबकी गलतियां हैं। मैं फिर कुछ कह दूंगा, चीजें निकलेंगी। मैं भी नहीं कहना चाहता, जो हुआ सो हुआ। सुनील यादव ने अपनी लाइव में सबसे बढ़िया बात यह की थी कि सारी चीजें कह भी दी थी और सारी चीजों को गोलमोल भी कर दिया था, इसलिए विवाद ना बढ़े। विवाद ना बढ़े, विवाद बाद की पोस्टों ने बढ़ाया है। नीलेश शुक्ला जी ने कहा था अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, सुनील हमारा दुश्मन थोड़ा ही है। सुनील भी लड़ाई लड़ रहा है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कामयाब तो आज तक कोई भी नहीं हुआ है। अरे लाइव रोज हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव होना कोई बुरा थोड़ा ही है। आप गाने सुनाओ, लोग सॉन्ग नहीं सुनाते हैं, लाइव आते हैं। लोग रील नहीं बनाते हैं, लाइव आते हैं। लाइव किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ा नहीं है। लाइव में बदतमीजी मत करो, किसी को टारगेट मत करो, उल्टा सीधा मत लिखो। आप तार्किक बात करो, मुद्दों की बात करो, चर्चा करो। अरे विजय यादव की डिसमिस उसके बाद भी गई हैं। आप विजय यादव का नाम लेके कहते क्यों नहीं बनाए उन्होंने? उनके याची गूगल फॉर्म में कितने हैं जिन्होंने उनकी IA नंबर डाला हुआ है? रिकॉर्ड दूं? अगर मैं इन चीजों पे लगूंगा तो मेरे पास सब रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड है, किसने कितने बनाए हैं, किस एडवोकेट के यहां कितने हैं। मैं इन चीजों में नहीं घुसता हूं, मैं इन चीजों में नहीं घुसता हूं। और ना मैं किसी को यह कहता हूं तूने ऐसा क्यों कहलवाया। मयंक तिवारी से हमने उस दिन कहा था आपके एडवोकेट ना बोले। मयंक तिवारी की एडवोकेट उस दिन कोर्ट में नहीं बोली। मयंक तिवारी ने कहा ठीक है भैया मैं कह देता हूं एडवोकेट नहीं बोलेगी। अरे जो आदमी लड़ रहा है, जो आदमी विवाद कर रहा है, सब मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हैं कोर्ट में, बाद वाले बाद के लिए जा रहे हैं, पहले वाले पहले के लिए जा रहे हैं। हमें अपनी तरफ से कैसी पैरवी करनी है ये देखना है। हमें 32,000 समझ में नहीं आती बात। आज 32,000 कहते हैं, 32,000 की वजह से केस बिगड़ा। दूसरे वाला कहता है फलानी वजह से केस बिगड़ा। केस तो जिस दिन मेंशन ही हुई थी 26 तारीख की प्रशांत शुक्ला द्वारा, उस दिन केस खराब हो गया था। उसमें सारे वकील हटने लगे थे, जज के दिमाग में नेगेटिविटी चली गई थी, उसके बाद विवाद पैदा होने शुरू हो गए थे। आप चाहे 1 लाख ले आओ, 32,000 ले आओ, बात तो उन पर होगी जो है। बहुत सारे निर्णय हैं जिनमें कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया, बाद वालों को। अगर आप सुनवाई अच्छे से कराते, बाद वालों को कोर्ट स्वयं खारिज कर देती। ये मुद्दे सोशल मीडिया पे थोड़ा ही लड़े जाते हैं, ये तो कोर्ट में लड़े जाते हैं। आप अपने ग्रुप में बात करते, अपने नेताओं को समझाते कि ऐसा क्यों हुआ। नेता पूरी टीम से बात करते। सोशल मीडिया पे तीर तलवार चला के 32,000 के 18,000 हो जाएंगे या 5,000 हो जाएंगे। अगर सोशल मीडिया की बकचोदी से ये जंग जीती जाती तो अब तक तो सारे युद्ध सोशल मीडिया पे हो जाते। अमेरिका को उसमें जल्द मुर्ग मारने की जरूरत क्या थी और मुझ में? वहां से सोशल मीडिया पे सारा युद्ध हो जाता, ईरान इराक का सबका। एक शेर याद आ गया,
थोड़ा गलत है, पर एक हमारे पास एक बुजुर्ग रहते थे, वो एक्सपायर हो गए, मेरे पास रहते थे, बहुत दिन रहे हैं वो, गिरी बाबा। वो बेचारे निसंतान थे, उनके पास कोई नहीं था, बहुत बुजुर्ग थे, मेरे पास पहले से ही रहते थे। वो कहते थे, हमारे साथ पीते भी थे गिरी बाबा, वो कहते थे चूतियों की कमी नहीं है जालिम जमाने में, चूतियों की कमी नहीं है जालिम जमाने में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं गालिब जमाने में। वो शेर इस टीटी मोर्चे पे बिल्कुल फिट हो रहा है, परफेक्ट। एक को ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, 1000 एक साथ निकल के आते हैं। भैया अगर आपको कुछ कहना है, आपको कुछ सुनना है, आप अपने ग्रुप में खूब चर्चा करो, खूब उल्टी सीधी कहो दूसरों के बारे में, फिर वे आपके साथ ही बैठ के आपस में चर्चा करें शीर्ष नेतृत्व के साथ, जो लोग लड़ाई में आगे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कि भैया ये सब गलत हुआ, ये सब ऐसे है, ये सब ऐसे है। उस चर्चा पे फिर उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए। अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने से समाधान होगा क्या? बहुत खराब खराब बातें निकलती हैं। एक बार फिर अनुरोध करता हूं सभी लोगों से, चंद्रशेखर भाई आपसे भी कह रहा हूं, आप भी शांत रहो, अभय मिश्रा आप भी शांत रहो, और डॉक्टर साहब आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी शांत रहो। आपके सब भाई हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपका तरीका है, आपके पास एक, आप आजकल एक्टिंग भी कर रहे हैं फिल्मों में, तो बेहतर है आप अपने तरीके से सब मैनेज कर दो। एक ऐसी लाइव करो जो एक पॉजिटिव हो, अच्छी हो, और लोग इससे सब शांति बना के रखें और शांत रहें। किसी चीज को तूल देने से, किसी चीज को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं कल भी यही कहना चाहता था, पर कल मेरी जबान लड़खड़ा रही थी, शायद लाइव बीच में अपना आप ही कट गई, मैं तो काटनी नहीं चाह रहा था। और फिर मेरे साथियों ने फोन करके, मेरा संदीप खन्ना ने भी कॉल किया कि साले हटा ले इसे। मैंने कहा ले भाई, जब तुम कह रहे हो तो हटा लेता हूं यार। भैया देखो, बड़ा वो होता है जो काम करके दिखाता है। आप संगठित हो गए, कुछ दिन जुड़े रह सकते हो, पूरी जिंदगी ना तुम्हारा गुजारा चलेगा इन चीजों से, ना हमारा गुजारा चलेगा। जो आदमी काम करेगा, जो वर्किंग करेगा, जो मेहनत करेगा, इतिहास गवाह है, वो स्वयं नेता बना है। नीचा दिखाने से ना कोई नीचा देखा है, ऊंचा दिखाने से ना कोई ऊंचा हुआ है। आप जबरदस्ती झूठे तारीफें लिखनी शुरू कर दो, कोई फायदा नहीं है। किसी की बुराई करनी शुरू कर दो, कोई फायदा नहीं है। जो आदमी आगे बढ़ेगा, कामयाबी दिलाएगा, वो आगे बढ़ेगा। आज ये केस रेस्पोंडेंट ने खड़ा किया है, तो मैं कभी जिंदगी में रेस्पोंडेंट को कहीं नहीं गलत कह सकता। मैं कहूंगा उनका बहुत शुक्र है, उनका आभार है कि उन्होंने इस केस को खड़ा किया, और हम भी कम से कम उस रास्ते पर उनके पीछे आए। वास्तविकता तो यह है, सच्चाई यह है। और मूर्खता और बदतमीजी करने के लिए तो कुछ भी कहने लगो। आप ना कहीं थे, आप ना कहीं हो, और आप ना कहीं रहोगे। अगर कोशिश करना चाहते हो तो करके देख लेना। केस जब तक ही सुना जाता है, जब तक केस के पूरे बिंदुओं को कोई नहीं समझ। हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज देगा, और सुप्रीम कोर्ट में एक ही लाइन लिखी जाएगी कि ये केस ऑलरेडी डिसाइडेड है, और वही नियम इस पर लागू होता है, अपने घर जाओ। इसे कहते हैं केस लड़ने की मूर्खता। इसको कहते हैं केस लड़ने की मूर्खता। आप अपने लिए बचे पद, जैसे प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा है, सही तरीके से कहा है, अमित तिवारी, आप जो केकई की दासी कौन सी थी, मंत्रा दासी, आप मंत्रा दासी हो। आपका काम सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करना है। अगर मैं राजनीति करता हूं तो यार आप भी मेरे जैसी राजनीति करो ना। बदतमीजी क्यों करते हो? मुझसे अच्छी करो। मैंने आपसे एक दिन और कहा था, मेरा नियम है, मैं लकीर नहीं बिठाता, मैं लकीर से बड़ी लकीर खींचता हूं। इतिहास है मेरा, इतिहास उठाना। जिस दिन से टीटी मोर्चा चालू हुआ है,
और आज तक की लड़ाई में मेरा इतिहास है। शायद मेरी लकीरों को के बराबर ना लकीरें कर पाओगे, मेरी लकीरों से आगे तो तब जाओगे कोई भी। मैं भगवान से डरता हूं, मैं अहंकार की बात नहीं करता हूं। और फिर बता रहा हूं, मैं अपने साथियों के साथ, ठीक है आप मुझे लिखते हो, कुछ भी लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी लिख सकते हो मेरे खिलाफ। निवेदन करूंगा पारिवारिक कमेंट ना करें, और कुछ भी लिखें, मुझे कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ भी कहें, बस ये निवेदन करूंगा, गाली गलौज और पारिवारिक कमेंट ना आवे, बस। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और किसी के बारे में भी ना लिखें। मैं आपकी बात का कभी जवाब नहीं दूंगा उल्टा सीधा, ना लड़ूंगा, ना आपकी पोल खोलूंगा, ना आपको सर्चिंग करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता आपको इस लेवल के कि मैं आपके लिए दिमाग लगाऊं। मैं आपको एक मित्र मानता हूं, आपने मुझसे मित्रता कुछ दिन निभाई है, और उस मित्रता के लिए आजीवन मैं आपका एहसान मानूंगा। आपने मेरे लिए मेरे सम्मान में लिखा है, मेरे साथ प्रेम की बात की है, इसलिए मैं चाह के भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। आप मुझे गालियां दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे खिलाफ उल्टा सीधा लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति करने के लिए मेरे पास बहुत प्लेटफॉर्म है। किसी पार्टी में मेहनत करूंगा, किसी पार्टी का सदस्य बनकर मेहनत करूंगा तो राजनीति करूंगा। यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। ना मैं याची बनाता हूं मुझे पैसे मिलने वाले हैं, ना याची बनाऊंगा कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं। मेरी जेब से ही कुछ फालतू खर्च हो सकता है। अगर जिन लोगों को मैंने याची बनवाया है उनके 7-8 हज़ार रुपए कहीं दिलवाए होंगे, तो कम से कम 80 हज़ार रुपए मेरे चले गए होंगे। तो मेरे भाई, मैं तो राजनीति करता ही नहीं हूं। मैं तो अपने साथियों का हमेशा हर क्षेत्र में सम्मान बढ़ाता हूं, हर क्षेत्र में सहयोग करता हूं। चंद्रशेखर गाने गाते हैं, हम हर उसकी पोस्ट पे जाकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। वाह भाई बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बेहतरीन। हम कोई लड़ाई थोड़ा ही है किसी से। आप भी मेरे साथी हैं चंद्रशेखर भाई। आप अपना इतिहास उठाओ, अपनी पोस्ट उठाओ, आपके पोस्ट में एक भी नकारात्मक कमेंट हो यार। आपने कितना प्यार मुझसे किया होगा, मैंने आपसे किया होगा, कौन सी लड़ाई है आपकी हमारी? आज आप गलत कर रहे हो। आप एक आदमी के चक्कर में आप बिल्कुल, अरे ठीक है आदमी अपना है, संबंध है, मेरे भी संबंध है। अगर किसी व्यक्ति से गलती होती है उससे सवाल पूछने का अधिकार है हमारा। ये कौन सी बात हुई? ये कोई बात थोड़ा ही होती है। मेरा भाई गलत करेगा, मैं अपने भाई से पूछूंगा तूने गलत कैसे किया भाई, तूने नुकसान क्यों किया? अब उसकी समझदारी है, वो कह दे भाई गलती होगी, नुकसान हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, नुकसान हो गया। अगर मैं नुकसान करूंगा, मेरा बाप मुझसे पूछेगा, मेरा भाई मुझसे पूछेगा ये क्यों किया, जब तुझे मना किया था ऐसा मत करना। मैं क्या कहूंगा? मैं उनमें कमी निकालनी शुरू कर दूंगा, तुम्हारी गलती से हुआ है। पूरा घर टूट जाएगा। भाई नुकसान हुआ है तो गलती माननी चाहिए। गलती मानना छोटा नहीं होता, पश्चाताप सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में। मेरी गलती हुई है, मैं खुली गलती मानूंगा, मेरी गलती होगी भाई। लाइव बहुत लंबी होगी, ये बातें घूम फिर के वे ही आ रही हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, कोई आदमी, कोई भी साथी सवाल का जवाब देने की कोशिश करे, सवाल का जवाब देने से बचे, और ध्यान अपनी सुनवाई पे लगावे। और फिर कह रहा हूं, जो नेता बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं, बहुत बड़े मसीहा बनना चाहते हैं, पोस्ट डालते हैं, बार बार पोस्ट डालते हैं, उनसे निवेदन है कम से कम 10,000 रुपए आपके लिए फीस है, अपना नाम लिखवाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरा अपना मोबाइल नंबर लिखें कि मैं तैयार हूं, मैं दूंगा। अगली सुनवाई पर कोशिश की जाएगी किसी साथी से कोई पैसा ना लिया जाए। नेतागिरी का पता लगेगा, संबंधों का पता लगेगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो। एक चीज मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वो किसी टीम से जुड़ा हुआ साथी हो, इस मुकदमे पे, इस लड़ाई का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगली
जज के ऊपर डिपेंड है वो किस तरीके से सुनवाई डिसाइड करेंगे। पर किसी भी टीम का, चाहे वो सुनील यादव हो, चाहे वो हमारी टीम हो, चाहे कोई टीम हो, चाहे 12/091 की टीम हो, चाहे वेद निमेश जी हो, चाहे जो हो, 13 तारीख की तो एक ही बात करेंगे सब। पुराने मैटर को जहां से स्टार्ट हुआ था मर्सी ग्राउंड रखने के बाद ही करेंगे। मेरे मित्रों के कॉल आ रहे हैं, एक प्रोग्राम घूमने का बना रहे हैं, शायद उसकी वजह से मित्र कर रहे हैं। मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। नमस्कार। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।